समास। हिम बर्फ से ढका हुआ, हिमाच्छादित। हाथी के समान मुख वाला, गजानन। हिरन के समान नेत्रों वाली, मृगनयनी। राजा का महल, राजमहल। जैसा कि उपरोक्त चित्रों से संबंधित शब्द हिमाच्छादित, गणेश, मृगनयनी और राजमहल शब्द क्रमशः हिम बर्फ से ढका हुआ, हाथी के समान मुख वाला, हिरन के समान नयनों वाली स्त्री तथा राजा का महल शब्द समूह के संक्षिप्त रूप हैं। इस प्रकार शब्द समूह संक्षिप्तीकरण को समास रचना कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सामासिक पद अनेक पदों या शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना नया शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। जैसे सभा के लिए भवन का सामासिक पद सभा भवन है। समास विग्रह समस्त पद अथवा सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। संधि और समास में अंतर। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से बना शब्द होता है। समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। समास में पूर्व पद और उत्तर पद नामक 2 पद होते हैं। संधि में कोई पूर्व पद या उत्तर पद नहीं होता। संधि विच्छेद करने पर वर्ण अलग अलग खंड में बंट जाते हैं। समास विग्रह में पूर्व पद और उत्तर पद अलग हो जाते हैं और उन्हें कारक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। 1 अव्ययी भाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 कर्मधारय समास, 4 द्विगु समास, 5 द्वंद्व समास, 6 बहुव्रीहि समास। 1 अव्ययी भाव समास। जिस सामासिक पद अथवा समस्त पद का पूर्व पद अव्यय एवं प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, हर क्षण, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर दिन, यथोचित, जैसा उचित हो, यथाभाव, भाव के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर, आजन्म, जन्म से लेकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, मरने तक, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा रीति, रीति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, धीरे धीरे, धीरे से। 2 तत्पुरुष समास। जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास के द्वारा पदों के मध्य आने वाले कारक चिन्हों का, की, के, में, पर, के लिए, के द्वारा आदि का लोप होता है। कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। उदाहरण क कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, चित्रकार, चित्र को बनाने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, कथावाचक, कथा को कहने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ख करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक के विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा का लोप होता है। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, अकालग्रस्त, अकाल से ग्रस्त, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, रस भरे, रस से भरे हुए, शोकाकुल, शोक से आकुल, जन्मांध, जन्म से अंधा। ग संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को तथा के लिए का लोप होता है। जैसे यात्रा वाहन, यात्रा के लिए वाहन,
सभा भवन, सभा के लिए भवन। स्नान घर, स्नान के लिए घर। पूजा सामग्री, पूजा के लिए सामग्री। राजमहल, राजा के लिए महल। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। घ अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के लिए का लोप होता है, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भय मुक्त, भय से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला गया। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। पदहीन, पद से हीन।
की विभक्तियों का, के, की का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों का नाथ। गोदान, गाय का दान। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। च अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में तथा पर का लोप होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ग्रामवासी, गांव में वास करने वाला। शोकमग्न, शोक में मग्न। शरणागत, शरण में आया हुआ। जलमग्न, जल में मग्न, डूबा हुआ। तपोलीन, तप में लीन। 3 कर्मधारय समास, जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में उपयोग उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उपमेय, उपमान। सामासिक पद समास विग्रह। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। प्रेमलता, प्रेम रूपी लता। विशेषण विशेष्य। नीलांबर, नीला है जो अंबर। वस्त्र, पीत वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। महाराजा, महान है जो राजा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। मध्यपद लोपी। मृत्युदंड, मृत्यु के लिए दंड। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। पंचक्की, पानी में चलने वाली चक्की। संपत्ति कर, संपत्ति के लिए दिया जाने वाला कर। इनमें समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। 4 द्विगु समास। इन सामासिक पदों का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समूहवाचक होता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का मिलन स्थल। नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार। 5 द्वंद्व समास। जिन सामासिक पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं परंतु विग्रह करने पर एक दूसरे से विपरीत हों, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह के समय इनके दोनों पदों के मध्य और, या, अथवा और एवं का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात या दिन। पति पत्नी, पति और पत्नी। जीवन मरण, जीवन या मरण। राजा रंग, राजा और रंग। धूप छांव, धूप या छांव। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। सुख दुख, सुख और दुख। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। सत्य असत्य, सत्य या असत्य। 6 बहुव्रीहि समास। जिन सामासिक पदों के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हों, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों को धारण करने वाला, अर्थात शिव। दशानन, 10 हैं आनन, मुख जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर, पीत, पीला है अंबर, वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। घनश्याम, घन के समान काला है जो, अर्थात कृष्ण। गजानन, गज हाथी के समान, आनन मुख है जिसका, अर्थात गणेश। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास, इस समास के सामासिक पद का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जबकि दूसरा पद प्रथम पद का विशेष्य होता है। जैसे चतुर्भुज,
4 भुजाओं का समूह। बहुव्रीहि समास, इस समास के दोनों पद विशेष्य होते हैं, जैसे चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके, अर्थात विष्णु। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसका एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। पीतांबर, इसमें अंबर वस्त्र का पीत विशेषण है। बहुव्रीहि समास, इस समास के दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, जैसे पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। हमने सीखा शब्द समूह को संक्षिप्त रूप देना समास कहलाता है। समास की 2 प्रक्रियाएं हैं, समस्त पद और समास विग्रह। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। समास की पहचान समास विग्रह के आधार पर की जा सकती है। समस्त पद बनाते समय परसर्गों का लोप हो जाता है। भाषा कौशल, बातों बातों में। आज की कक्षा यहीं तक। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ अध्यापिका जी, सामासिक पद किसे कहते हैं? अनेक शब्दों या शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना नया शब्द सामासिक पद कहलाता है। धन्यवाद अध्यापिका जी, आपका दिन शुभ हो। बातों बातों में हमने सीखा कि अनेक शब्दों या शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना नया शब्द सामासिक पद कहलाता है। शिक्षण संकेत, शिक्षक छात्रों को बहुव्रीहि तथा द्विगु समास में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कराएं, फिर उन्हें इनसे संबंधित शब्द देकर उनका समास विग्रह कराएं। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्तियों का, के, की का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, दीनानाथ, दीनों का नाथ, गोदान, गाय का दान, गृह स्वामी, गृह का स्वामी। च अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में तथा पर का लोप होता है, जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ग्रामवासी, गांव में वास करने वाला, शोकमग्न, शोक में मग्न, शरणागत, शरण में आया हुआ, जलमग्न, जल में मग्न, डूबा हुआ, तपोलीन, तप में लीन। 3 कर्मधारय समास, जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में उपयोग उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे उपमेय उपमान। सामासिक पद समास विग्रह, कमल नयन, कमल के समान नयन, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, नरसिंह, नरों में सिंह के समान, प्रेमलता, प्रेम रूपी लता। विशेषण विशेष्य, नीलांबर, नीला है जो अंबर, वस्त्र, पीत वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, महाराजा, महान है जो राजा, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, मध्यपद लोपी, मृत्युदंड, मृत्यु के लिए दंड, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, पंचक्की, पानी में चलने वाली चक्की, संपत्ति कर, संपत्ति के लिए दिया जाने वाला कर। इनमें समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। 4 द्विगु समास, इन सामासिक पदों का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समूहवाचक होता है, जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, त्रिवेणी,
3 वेणियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का मिलन स्थल। नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार। 5 द्वंद्व समास, जिन सामासिक पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं परंतु विग्रह करने पर एक दूसरे से विपरीत हों, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह के समय इनके दोनों पदों के मध्य और, या, अथवा और एवं का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात या दिन। पति पत्नी, पति और पत्नी। जीवन मरण, जीवन या मरण। राजा रंग, राजा और रंग। धूप छांव, धूप या छांव। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। सुख दुख, सुख और दुख। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। सत्य असत्य, सत्य या असत्य। 6 बहुव्रीहि समास, जिन सामासिक पदों के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हों, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों को धारण करने वाला, अर्थात शिव। दशानन, 10 हैं आनन, मुख जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर, पीत, पीला है अंबर, वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। घनश्याम, घन के समान काला है जो, अर्थात कृष्ण। गजानन, गज हाथी के समान, आनन मुख है जिसका, अर्थात गणेश। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास, इस समास के सामासिक पद का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जबकि दूसरा पद प्रथम पद का विशेष्य होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। बहुव्रीहि समास, इस समास के दोनों पद विशेष्य होते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके, अर्थात विष्णु। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसका एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। पीतांबर, इसमें अंबर वस्त्र का पीत विशेषण है। बहुव्रीहि समास, इस समास के दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। हमने सीखा, शब्द समूह को संक्षिप्त रूप देना समास कहलाता है। समास की 2 प्रक्रियाएं हैं, समस्त पद और समास विग्रह। समास के 6 भेद होते हैं, अपव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं कर्म,